हेलो एंड वेलकम बैक टू रीड एफ एट सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम देखेंगे पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि मोस्ट ट्रिकी यूनिट मानी जाती है मॉडल्स वाली यूनिट के साथ। इसके साथ उसको कैसे तैयार करना है, उसके लिए क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, हम उन्हीं चीज़ों को लेकर तैयारी करेंगे इस सब्जेक्ट की। फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस यूनिट को आप दो पार्ट में ब्रेक करो। पहला जिसे आप पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ोगे, और दूसरा जिसको आप बेसिकली कल्चरल ज्योग्राफी के साथ पढ़ोगे। इसमें लैंग्वेज, रिलीजन, सेकुलराइजेशन एंड कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड HDI। तो ये वाला पार्ट हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। उसको आप पर्सपेक्टिव के बदले कल्चरल सेटलमेंट, जो पेपर टू में यहाँ कल्चरल सेटिंग है, यहाँ पर कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनके साथ हमें पढ़ना चाहिए। देन जो पार्ट वन है वो मोस्ट ट्रिकी पार्ट है, एरियल डिफरेंशिएशन से शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, स्टार्ट हमेशा सिलेबस से करो, ठीक है। स्टिक टू द सिलेबस। रीज़न क्या है कि जो आप बुक्स देखोगे या इनफैक्ट जो भी टीचिंग मटेरियल आपको मिलेंगे मार्केट में, उसमें सभी में किसी ने अरब से, ग्रीक से, रोमन से, इन सब से शुरुआत की हुई है। पहले सिलेबस में थे, ये हुआ करते थे, हम इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब नहीं है तो आप इनको अवॉइड करो, बाद में करो। अगर आपका टाइम बचे तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, इनरिचमेंट के लिए कर सकते हो, एक आधे फ्रिंज क्वेश्चंस के लिए आप इनको पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज दे आर नॉट इन सिलेबस। अगर हम इनके क्वेश्चंस भी देखें, जो अरब और ये वाले क्वेश्चंस हैं पर्सपेक्टिव से पहले पूछे हुए हैं, आप ये वाला पार्ट देखो, यहाँ क्वेश्चंस पूछे मैक्सिमम 92, 95, 91, 89, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब सिलेबस में ही नहीं है, उसके बाद आया ही नहीं कोई क्वेश्चन, तो हम क्यों पढ़ें। एंड हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर देखो एंड ये देखो कि इन जनरल क्या क्या पूछा है, उस चीज़ को हर एक टॉपिक के लिए अप्लाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल अब इन्वायरमेंटलिज्म में इन्होंने न्यू एनवायरमेंटलिज्म पूछ लिया, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि नियो डुअलिज्म तो कुछ नहीं है, नियो डिटर्मिनिज्म तो कुछ नहीं है, नियो बिहेवियरलिज्म तो कुछ नहीं है, नियो वेलफेयरिज्म, नियो रेडिकलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब में कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव तो नहीं है। देन कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे कि सिग्निफिकेंस बता दो किसी चीज़ की, रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस, ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। देन जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर एक क्रिटिकल ऐसे लिखने को बोला, देन यहाँ इम्पैक्ट पूछे हैं, मीनिंग पूछी है, यहाँ शॉर्ट नोट कहा है, यहाँ सिग्निफिकेंस कहा है, यहाँ मेरिट डीमेरिट पूछ ली है, यहाँ फाउंडेशन देते हैं ये पूछ लिया है, ठीक है। कुछ चीज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के ऊपर बात की है। तो इस तरह से आप देखो, अप्रोचेस टू स्टडी पूछ लिया है, रोल ऑफ ज्योग्राफर पूछ लिया। तो ये सब हेडिंग्स हैं जिन पर आपको ये सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर बुक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट बुक्स में माजिद हुसैन है, जो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है। साथ में सिनॉप्सिस आईएएस के आप लेक्चर्स देख लो। मोस्टली कंटेंट जो पहला उसमें हमने बुक रेफ़र की है वो माजिद हुसैन इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट है। बाकी आप राजीव दीक्षित या फिर सुदीप्ता अधिकारी रेफ़र करना चाहो तो आपकी चॉइस है। साथ में ये जो PDF है ये फ्री रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप जाओगे, पहला ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF है जो ज्योग्राफी के लिए आपकी लाइफ इजी कर देगा। ये वही PDF है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या पूछे हैं। उसके बाद सिनॉप्सिस के यूट्यूब चैनल पर जब आप जाओगे, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज़ दिखेगी। यहाँ आई एम टीचिंग दिस पार्ट इन्वायरमेंटलिज्म, नेक्स्ट लेक्चर डुअलिज्म पर हम पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको ये भी देखने चाहिए क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्या है, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्या पूछा है। ये इमैनुअल कांट का अप्रोच है। वो ये कहते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी सेम है, बस उसमें टाइम का डिफरेंस है। जो हिस्ट्री है वो एक टाइम डायमेंशन में बात करता है, क्रोनोलॉजी के टर्म में बात करता है, एंड जो ज्योग्राफी है वो स्पेस, ठीक है, एरिया के टर्म में बात करता है। तो ये वही क्वेश्चन है। जैसे मैप ऑफ इंडिया, अगर आप अकबर के टाइम का पॉलिटिकल मैप कहो तो वो डिफरेंट है, एंड 1947 का जो पॉलिटिकल मैप कहो वो डिफरेंट है। लेकिन वो मैप ऑफ इंडिया आपको स्पेस दिखा रहा है कि अकबर ने कहाँ तक राज किया एंड अंग्रेज़ों ने कहाँ तक राज किया। हिस्ट्री हर मैप पे टाइम लिखा होता है। आप ज्योग्राफी में देखो, किसी भी मैप पे अगर टाइम नहीं लिखा है
तो वो मैप अधूरा है। आपको एज अ जोग्राफर, जोग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट होने के नाते आपको मैप पर लिखना चाहिए आफ्टर दिस या आफ्टर 1971 RL सिंह इनकी स्टडी के बाद ये मैप था, 2006 में ये मैप था, इस तरह से चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। बेसिकली ये वही कांट का क्वेश्चन है, तो ये हम पढ़ते ही हैं, ठीक है। 80 में पूछा था स्कोप ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, 89 में कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोपियंस, देन 91 में अरब जोग्राफर्स के बारे में पूछा, देन इसके बाद हमबोल्ट एंड रिटर, 92 में पूछा अल-बेरूनी के बारे में। तो इनके लिए मेरा आपको कहना यही है, जब आप बेसिकली ये टॉपिक पढ़ते हो डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म यहाँ पर, तो इन सब जोग्राफर्स के बारे में हम मोस्टली पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट जोग्राफर्स हैं। एंड आगे भी जब हम किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो इनके बारे में हम पढ़ते ही हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही होगा कि ये वाला पार्ट अवॉइड करो, अदरवाइज़ आप इस सब्जेक्ट को कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। इन ऑप्शनल नेवर प्रिपेयर फॉर 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स। 500 में 500 का ना आपको अटेम्प्ट करने का सोचना चाहिए, ना ही वो 99% टाइम्स पॉसिबल है। तो ठीक है। फिर पैराडाइम से क्वेश्चन, ये सिलेबस की हेडिंग नहीं है लेकिन जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो है। पैराडाइम आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, पूरा पर्सपेक्टिव पैराडाइम के बारे में ही है। अगर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए था कि पैराडाइम शिफ्ट इन जोग्राफिकल थॉट्स क्या हैं 20th सेंचुरी। अब देखो यहाँ मैंने ये चीज़ अवॉइड करने को बोली है, ये वाला सेक्शन, लेकिन पैराडाइम्स तो आपको पढ़ने ही है, क्योंकि एनीवेज आप पढ़ ही रहे हो किस तरह की थॉट प्रोसेस चली, ज्योग्राफी रीजनल है, स्पेशल है, किस तरह की है। तो वो चीज़ 99 में भी पूछी थी, वही चीज़ 17 में भी पूछी है, कंटेम्प्रेरी पैराडाइम्स ऑफ ज्योग्राफी। देन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ज्योग्राफी, ये माजिद हुसैन की बुक में दिया हुआ है। ये बेसिकली जब आप बिहेवियरलिज्म पढ़ोगे उसके बाद, जब न्यू बिहेवियरलिज्म उसके बाद की चीज़ें पढ़ोगे, वहाँ ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। बुक की हेडिंग उठा के पूछिए एनीवेज, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है, इन चीज़ों पर एम्फेसिस देना है। ये पुराने ये क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं है बेसिकली वो आप नहीं पढ़ोगे, ये चीज़ आप देखोगे सिलेबस में है ही। पैराडाइम और पर्सपेक्टिव आप कैसे छोड़ सकते हो। देन एरियल डिफरेंशिएशन, दो एरियाज़ के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है, जैसे एरिया ए है, एरिया बी है, ये इकोनॉमिकली साउंड है यूएसए, ये इकोनॉमिकली वीकर है इंडिया। तो एरिया का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया एक किसी एक पैरामीटर के बेस पर। आपने कहा आर ए नॉट इक्वल टू आर बी, ए और बी रीज़न है, आर कोई आपका पैरामीटर है, आपने एरियल डिफरेंशिएशन पैदा कर दिया। इसी का इंटीग्रेटेड अप्रोच है रीजनल सिंथेसिस। जैसे आपको अगर दिल्ली की स्टडी करनी है तो आप दिल्ली की स्टडी कैसे करोगे, दिल्ली की सॉइल भी आप देखोगे, दिल्ली का आप क्लाइमेट भी देखोगे, दिल्ली की पॉपुलेशन भी देखोगे, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट भी देखोगे, सब चीज़ें देखोगे। तो वो मैप जब हम एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करते जाते हैं उसको हम रीजनल सिंथेसिस कहते हैं, एरियल डिफरेंशिएशन के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको दूर करने के लिए। क्योंकि बेसिकली ये अप्रोच 100% यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैं सॉइल मैप कहूँ कि उत्तर प्रदेश की सॉइल और बिहार की सॉइल, तो हो सकता है कि सिमिलर हो, बट कहाँ उनकी बाउंड्री है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। आपको नहीं पता कि सेम बाउंड्री कहाँ ख़त्म होती है, कहाँ मराठा रीजन ख़त्म होता है, कहाँ कन्नड़ा रीजन शुरू होता है। तो रीजनल सिंथेसिस ये था। तो क्वेश्चन इसमें जो पूछे हैं, शॉर्ट नोट पूछा है चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, राइट। बेसिकली जो जोग्राफर्स के थॉट्स हैं वो, और साथ में आपका रीजनल सिंथेसिस, दोनों चीज़ों के बारे में पूछा है। देन दिस इज कोर थीम ऑफ ज्योग्राफी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2015 में पूछा था, रीजनल सिंथेसिस क्रक्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडीज़। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, वहाँ मैंने ये चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हैं कि क्या क्या है एरियल डिफरेंशिएशन और रीजनल सिंथेसिस। वो लेक्चर आपको यहीं मिलेंगे। इनफैक्ट पहले 2 लेक्चर्स जो इसमें है प्लेलिस्ट में, इन्हीं 2 टॉपिक्स के बारे में भी हैं, ठीक है। देन दिस हैज़ प्रोवाइडेड थियोरेटिकल जस्टिफिकेशन स्टडी रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो रीजनल ज्योग्राफी रीजनल है या फॉर्मल है, वो एरियल डिफरेंशिएशन से ही आता है टॉपिक। देन रीजनल सिंथेसिस में एक सब टॉपिक कॉम्पेज पूछ लिया है। कॉम्पेज मीन्स रीजन। सपोज आप जब भी स्पेस पढ़ते हो ना, वहाँ पर आप नोड एंड नेटवर्क पढ़ते हो, ठीक है। जब हम बहुत सारे नोड एंड नेटवर्क को इंटीग्रेट करते हैं तो वो अल्टीमेटली कॉम्पेज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ठीक है, इसको हम अपने नोट्स में देखेंगे। बट एनीवेज इस तरह के आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस देखने चाहिए। ये चीज़ें आपको माजिद हुसैन की जो बुक है उसमें अपेंडिक्स में लास्ट में मिलेगी, वो आप पढ़ लो। वहाँ 3 लाइन में इसके बारे में लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो इस तरह के ये 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे हैं माजिद हुसैन बुक की जो एंड में 3-4 पेजेस है उसमें दिए। अदरवाइज़ आप सिनॉप्सिस साइज के नोट्स या लेक्चर्स फॉलो करो, पेड या फ्री, जैसा भी आप करना चाहो। आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत हेल्प मिलने वाली है। देन डाइकोटोमी और डुअलिज्म पे क्वेश्चंस देखते हैं। रेट्जेल इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के
इम्पॉर्टेंट जोग्राफ़र हैं, उनके अकॉर्डिंग कि इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है मैन को, ये वाला, ठीक है, डिटर्मिनिज्म ये वाला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो ये कहते हैं कि लैंड रेगुलेट द डेस्टिनी ऑफ पीपल, इन्वायरमेंट रेगुलेट्स द मैन, नेचर रेगुलेट्स मैन। तो ब्रूटल है, राइट। जैसे डेस्टिनी ऑफ पीपल, अगर आप ये कहो कि अरेबियन डेजर्ट के लोग छुहारा या ड्राई फ्रूट्स इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा क्यों खाते हैं, तो लैंड से आपको पता चलेगा कि चीज़ें ख़राब नहीं होंगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो नॉर्थ इंडियन रीजन है वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा क्यों होती है, साउथ में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा क्यों हैं, आप कहीं ना कहीं लैंड से ही उसका आइडिया लगाओगे। तो इसके आपको फेवर में और अगेंस्ट में बताना है। डिटर्मिनिज्म का जो एंटी व्यू था वो पॉसिबिलिज्म था। पॉल विडेल डेला ब्लाश उनके जो कॉन्सेप्ट हैं एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लोग इस बारे में बात करते हैं कि सिर्फ लैंड नहीं, मैन भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, उसके बारे में आपको बात करनी है। देन यही क्वेश्चंस पूछे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म पूछा है, सिग्निफिकेंस इनका क्या है रीजनल कॉन्सेप्ट में, नियो डिटर्मिनिज्म या इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों चीज़ों के बीच में बेसिकली इसने थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश की। ऐसा ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिज्म, BILISM, प्रोबेबिलिज्म, प्रोबेबिलिटी की बात करता है, वो भी इन दोनों के बीच की एक अप्रोच है। देन सैम्पल, ये रेड जेल की पक्की भक्त थी, तो वही इस पर क्वेश्चन पूछा है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो, ठीक है, 2010 के बाद 2016 में। तो जब 2010 में ये क्वेश्चन पूछा है नियो डिटर्मिनिज्म, तो नियो चीज़ अगर पूछ रहा है तो ऑब्वियसली एक टॉपिक में पूछ लिया तो दूसरे में आपको तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे 2002 में नियो एनवायरमेंटलिज्म पूछ लिया तो डेफिनेटली उसके बाद आपको नियो डिटर्मिनिज्म इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नियो बिहेवियरलिज्म बाद में पूछा होगा अगर आप देखो कहीं। अगला टॉपिक डुअलिज्म। डाइकोटोमी और डुअलिज्म क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डाइकोटोमी बेसिकली ये कहता है कि विरोधाभास, ठीक है, ये सपोज ए है ये बी है, तो डाइकोटोमी कहता है इधर ए और बी, या तो ज्योग्राफी फिजिकल है या ह्यूमन है, या डिटर्मिनिज्म है या पॉसिबिलिज्म है। मतलब या तो नेचर डिटरमाइन करती है कि मैन कैसा होगा या मैन डिटरमाइन करता है नेचर कैसी होगी, ये है डाइकोटोमी, विरोधाभास। डुअलिज्म क्या कहता है, ए और बी दोनों म्यूचुअली को एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली यही क्वेश्चन है, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी क्या है, एंड डुअलिज्म पूछा है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी का डुअलिज्म पूछा है। हम 6-7 टाइप के डुअलिज्म पढ़ते हैं, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, फॉर्मल वर्सेस फंक्शनल, हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी, देन डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म। तो ये सारे डुअलिज्म और डाइकोटोमी हमें पढ़नी है। इन्वायरमेंटलिज्म में हम क्वेश्चन देख चुके हैं, लेक्चर भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, ये भी मैन एंड इन्वायरमेंट का पार्ट है। सिलेबस में ये जो आपको दिया हुआ है ये दिया है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ह्यूमन इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो चाहे आप इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की बुक पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो, बेसिकली ये पूरी कहानी टेलियोलॉजिकल अप्रोच एंड डुअलिज्म के बारे में है कि मैन पहले इनिशियली ह्यूमन इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन की कहानी जो है, पहले ये था कि नेचर डिटरमाइन करती थी मैन को। पहले आदमी कुछ नहीं था, नेचर के ऊपर डिपेंडेंट था, चाहे फूड के लिए, शिकार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। फिर विद टाइम आदमी ने फायर इवॉल्व की, फिर धीरे धीरे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, फिर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, तो धीरे धीरे नेचर से मैन की तरफ चीज़ें इम्प्रूव होती गई, टिल्ट होती गई। तो ये ह्यूमन ने इकोलॉजी के साथ कैसे अडेप्ट किया। साथ में ह्यूमन की जो एंथ्रो के कुछ एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं कि आइज़ कैसी हैं, इस टाइप की कुछ चीज़ें आप उसमें पढ़ते हो, राइट। फ्रंटल लोब में आइज़ हैं, ये सारी चीज़ें, राइट। देन क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी, हम इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक है क्वांटिफिकेशन इन ज्योग्राफी, ठीक है। क्वांटिफिकेशन में हम 4 चीज़ें देखेंगे। मॉडल्स क्या है, सिस्टम एनालिसिस क्या है, ग्रेविटी मॉडल क्या है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के बिना मॉडल्स अधूरे हैं। देन लोकेशनल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, एंड इसके अगेंस्ट क्रिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें बेसिकली 4 अप्रोच है। रेडिकल अप्रोच, मार्क्सिस्ट भी है, देन बिहेवियरल अप्रोच, देन ह्यूमन ज्योग्राफी, देन वेलफेयर अप्रोच, ये है बेसिकली। तो क्वांटिफिकेशन, लॉज एंड रूल्स मेकिंग इन ज्योग्राफी, इसके फेवर में ये लोग थे क्वांटिफिकेशन में, राइट। मॉडल्स के बारे में, मॉडल क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडल। क्वांटिफिकेशन, जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया बेसिकली वो मॉडल बिल्डिंग के ऊपर ही बात करते थे, सिस्टम एनालिसिस के ऊपर बात करते थे। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ ऐड किया है वो बेसिकली यहाँ से है कि मॉडल थ्योरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, मॉडल थ्योरीज इन लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टम एनालिसिस। तो ये वाला पार्ट भी हमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के साथ पढ़ लेना चाहिए, राइट।
तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम एनालिसिस में आप देखो 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, इनफैक्ट 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी पूछा है, सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी भी पूछा है। पहला क्वेश्चन देखो सिस्टम एनालिसिस ज्योग्राफी, दूसरा सिस्टम एनालिसिस इन ज्योग्राफी, तीसरा ह्यूमन ज्योग्राफी में पूछा है। ये वाला क्वेश्चन जो है लैंड फॉर्म फिजिकल ज्योग्राफी में पूछा है। अप्रोच एंड एप्लीकेबिलिटी सिस्टम एनालिसिस की क्या है वो पूछ लिया इन्होंने, राइट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने हैं। लैंड फॉर्म एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, देन ज्योग्राफिकल सिस्टम इन जनरल। तो 2017 में और 14, 12 रिसेंटली इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। ग्रेविटी मॉडल 2016 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटी मॉडल, ठीक है। न्यूटन का जो ग्रेविटी का मॉडल है, G इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसी से डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन भी रिलेटेड है। ग्रेविटी मॉडल बेसिकली ये कहते हैं कि आप डिस्टेंस के साथ किस चीज़ का इम्पैक्ट घटता है। सपोज़ यहाँ मराठी लोग मराठा स्पीकिंग बेल्ट है और ये दूरी पर जाओगे तो इस डिस्टेंस के साथ में उसका इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में घटता चला जाएगा। ये बेसिकली ग्रेविटी मॉडल है और इसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं ज्योग्राफी में, वो आपको पता होनी चाहिए। वही शॉर्ट नोट भी पूछे हैं, तो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है लेकिन हम पढ़ते तो हैं ही। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन बेसिकली एग्रीकल्चर में है, रूपा मेड सिंपल में है ये ज़्यादा टॉपिक जो दिया हुआ है, इनोवेटिव डिफ्यूज़न, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में एनीवेज हम पढ़ते हैं, जब हम मॉडल्स पढ़ते हैं वॉन थोरेन के मॉडल से पहले हमें ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। वॉन थोरेन के मॉडल के साथ हम रिकार्डो का मॉडल भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ने चाहिए, तब जाके कंप्लीट पिक्चर बनती है माइंड में। उसी के साथ आप डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन एंड गेम थ्योरी पढ़ते हो। देन पॉजिटिविज्म बेसिकली लॉजिक एनालिसिस एंड रीजनिंग, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस के बारे में बात करता है। तो पॉजिटिविज्म से ही क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया, उसी से ही लोकेशनल एनालिसिस आई, लॉ एंड जो ये थ्योरी मॉडल बिल्डिंग जो है ज्योग्राफी में, वो सब पॉजिटिविज्म से ही आया है, राइट। देन लोकेशनल एनालिसिस से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वहाँ इसके अप्लाइड पार्ट पूछ लेता है। एग्रीकल्चरल लोकेशन वहाँ से पूछा है। डायरेक्टली पर्सपेक्टिव में अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आने के चांसेस है। जहाँ भी आपको ब्लैंक दिखे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछ लेगा। क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, इज दिस एन एंड और मीन टू ज्योग्राफिकल मेथड इटसेल्फ, मतलब वही सिग्निफिकेंस पूछा है बेसिकली कि क्या आप सिर्फ क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन से जो मॉडल लॉ थ्योरी बना लेते हो उसी से काम चल जाएगा, या फिर आपको क्रिटिकल रिवॉल्यूशन की बात करनी पड़ी। तो बेसिकली ये दोनों अप्रोच के बारे में ही क्वेश्चन पूछा है। क्रिटिकल ऐसे पूछा है, मीनिंग पूछी है, इम्पैक्ट पूछा है, शॉर्ट नोट पूछा है, क्वांटिटेटिव एंड अंडरस्टूड मतलब मीनिंग पूछी है, सिग्निफिकेंस पूछा है, देन एम्पिरिकल बेसिस देता है ज्योग्राफिकल रिसर्च के लिए, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मॉडल बिल्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन ओरिजिन एंड प्रोग्रेस, देन मेथडोलॉजिकल फाउंडेशन देता है। तो हर एक डायमेंशन QR से पूछी हुई है, इसे शॉर्ट में हम QR भी कहते हैं। ज्योग्राफी में आपको ये शॉर्ट टर्म पता होनी चाहिए। देन इसके बाद जब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन मॉडल एंड लॉ बना बना के लोग तंग हो गए, मॉडल यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो है नहीं, किसी ने कहा कि इंडस्ट्री होने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए एंड इकोनॉमी कैपिटल चाहिए। ये 3 चीज़ें होने के अलावा भी बहुत बार देखा गया कि सब ऑप्टिमल लोकेशन थ्योरीज है। फॉर एग्जांपल अगर बुंदेलखंड में कोई इंडस्ट्री लग जाती है, नॉर्थ ईस्ट में कोई इंडस्ट्री लग जाती है, वो सिर्फ बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट के लिए लगाई है, कहीं डिफेंस इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने कहीं लगा दी, तो वो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी वहाँ फेल हो जाती है। तो सब ऑप्टिमल लोकेशन थ्योरीज है, तो हमेशा क्वांटिफिकेशन वर्क नहीं करता। तो इस वजह से क्रिटिकल रिवॉल्यूशन आया, जिसके फादर है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। कैपिटलिज्म पर ये बेस्ड थी बेसिकली, और आप समझ गए फिर ये कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, राइट वर्सेस लेफ्ट। तो ज्योग्राफी इससे कैसे अछूता रहने वाला था। देन पहला क्वेश्चन जो इसमें दिखता है, एक तो मार्क्स के ऊपर ही पूछा है, 2018 में पूछा है, बहुत लेट पूछा है। सिलेबस में डायरेक्टली मार्क्स नहीं है, लेकिन मार्क्स के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती, तो ये आपको आना चाहिए। ज्योग्राफी यूरोसेंट्रिसिटी दिखा रहा है। यूरोसेंट्रिसिटी बेसिकली हम रेडिकलिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्रिटिकल रिवॉल्यूशन में आप पढ़ सकते हो, जिसमें बिहेवियरल रेडिकल सब पढ़ो, लेकिन जो बुक्स में दिया हुआ है वो दिया है रेडिकल अप्रोचेस के अंदर। इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ रेडिकलिज्म पूछा है, शॉर्ट नोट बता दो। देन डिफरेंस 2 अप्रोचेस में पूछ लिया है। देन कंट्रीब्यूशन। इन 4 अप्रोचेस का ना आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि रेडिकल, बिहेवियरल, ह्यूमन, ये जो टर्म मिलते जुलती सी हैं, इनका रियल मीनिंग है क्या, ठीक है।
ह्यूमनिज्म एंड बिहेवियरलिज्म में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ह्यूमनिज्म मतलब जो मैन को सेंट्रल एजेंसी दे, बिहेवियरलिज्म मतलब इन्वायरमेंट के बारे में हम कुछ सोचते हैं, हमारे पास एक इमेज है, उस इमेज के अकॉर्डिंग हम कैसा बिहेवियर करते हैं। तो यही क्वेश्चंस भी पूछे हैं इनफैक्ट, आप देखो, ठीक है। रेडिकलिज्म में कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर पूछा है, बिहेवियरलिज्म में शॉर्ट नोट पूछ लिया, इमरजेंस वही मॉडल से जो डिसइल्यूजन हो गया था एंड रियलिटी से दूर थे मॉडल, उसके बाद बिहेवियरलिज्म आया। मॉडल में ह्यूमन का एस्पेक्ट, एक ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इग्नोर हो गया था। ह्यूमनिज्म और बिहेवियरलिज्म में जो छोटा सा डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। ह्यूमन मतलब रोल ऑफ ह्यूमन आप देखोगे, एंड बिहेवियर में बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। इन्वायरमेंट, बिहेवियरलिज्म क्या है, ये हमारा कोई भी चीज़ है ए, इसकी एक इमेज बनी, इस इमेज को मैन ने देखा, इसके अकॉर्डिंग मैन ने बिहेव किया, ठीक है। अब वो ट्रुथ भी हो सकता है एंड गलत भी हो सकता है। जैसे आप कहोगे दिल्ली बड़ी सिटी है, यहाँ जॉब मिल ही जाएगी, हो सकता है दिल्ली में आके आप जॉब ना मिले, ठीक है, हो सकता है आपको जॉब आपके भागलपुर में ही मिल जाए। तो ये बिहेवियरलिज्म है। देन अप्रोचेस पूछी हैं। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में क्रिटिकल एनालिसिस पूछा है, मार्क्स का व्यू ऑन पॉपुलेशन मोर ह्यूमनिस्टिक। अब ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको दोनों चीज़ें रिलेट करनी है, मार्क्स का व्यू ऑन पॉपुलेशन भी पता होना चाहिए और ह्यूमनिज्म जो ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको पता होनी चाहिए कि मार्क्स का व्यू कैसे ह्यूमनिस्टिक है, राइट। तो उसके लिए आपको यू फू तुआन एंड रेल्फ इनके बारे में भी पता होनी चाहिए। सेंस ऑफ प्लेस एंड प्लेसलेसनेस, ये सारी चीज़ें ह्यूमनिज्म में हम पढ़ते हैं। तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है ये टॉपिक और माजिद हुसैन की एक बुक आप फॉलो करते हो तो ये सब चीज़ें आप कर ले जाओगे। वेलफेयर अप्रोच, क्रिटिकल एनालिसिस, डिफरेंस पूछा है, एक्सप्लेनेटरी नोट पूछा है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पूछा है। वेलफेयर अप्रोच बेसिकली ये कहती है कि भैया ज्योग्राफी का मेन एम वेलफेयर होना चाहिए। लॉ बनाओ, कुछ करो, जो करना है वो करो, लेकिन ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। वेलफेयर ज्योग्राफी की ये मेन अवधारणा है। देन वेलफेयर ज्योग्राफी, स्पेशल इनइक्वालिटी एंड टेरिटोरियल जस्टिस, इन चीज़ों पर बात करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद जो कल्चरल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम बेसिकली जो रीडिफाइंड सिलेबस में हमने कल्चरल ज्योग्राफी में रखा है, लेकिन क्वेश्चंस देख लेते हैं। कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड कल्चरल रीजन जो पेपर 2 का कल्चरल सेटिंग है वहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। कल्चरल रील्म पूछी है, कल्चरल रीजनलाइजेशन, लैंग्वेज, रिलीजन एंड ट्रेडिशन, माजिद हुसैन की जो पेपर 2 की बुक है सीधे उसमें हेडिंग दी हुई है वो इसमें है। कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, देन क्लासिफिकेशन, देन ओसिडेंटल, उसी में से एक उठा के पूछ लिया। इंडो गैंगेटिक अर्थ, इसको आप वर्ल्ड का रिचेस्ट कल्चरल रील्म, अप्लाइड क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, कोई बहुत टफ नहीं है। आपको बेसिकली इंडो गैंगेटिक अर्थ के बारे में बता देना है, वहाँ क्या क्या है कल्चर, और वर्ल्ड का रिचेस्ट कल्चरल रीजन आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। कल्चरल रीजन, मोस्ट सूटेड यूनिट, डाइवर्सिटी ऑफ एरिया, ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि ये लॉस इनका हो रहा है ग्लोबल कनेक्टिविटी के साथ में ग्लोबलाइजेशन का सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, ये सब ज्यूम कर लेते हैं फोक कल्चर को। तो 17 का क्वेश्चन 19 में रिपीट भी हुआ है। देन बाकी अभी ये पेपर 2 वाले क्वेश्चंस हम नहीं डिस्कस करें। पेपर 1 में लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन पूछा है। लैंग्वेज में कोर एक होता है जहाँ से लैंग्वेज ओरिजिनेट होती है, फिर डिफ्यूज़न, वही डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन की जो बात की, तो वो विद टाइम एक जगह से ओरिजिनेट होती है और डिफ्यूज़ होती है अदर प्लेसेस में। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ को एग्जामिन करना है, लैंग्वेज हॉटस्पॉट एंड इंडेंजर्ड लैंग्वेज हॉटस्पॉट उनके कॉन्टेक्स्ट में। अगला जो टॉपिक है वो है रिलीजन के बारे में, वो है रिलीजन एज अ क्राइटेरिया फॉर बाउंड्री डिटर्मिनेशन। देन सेकुलराइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। सेकुलराइजेशन एक डिफरेंट टर्म है सेक्युलरिज्म से। सेक्युलरिज्म मतलब होता है इंस्टीट्यूट आपके किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। सेकुलराइजेशन मतलब रिलीजन का धीरे धीरे लॉस। सेकुलरिज्म में रिलीजन है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। सेकुलराइजेशन में रिलीजन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देन कुछ HDI से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको हमने कवर किया है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। HDI से बेसिकली क्वेश्चंस आप देख लो, ये क्वेश्चंस हैं। तो कभी जेंडर इक्वालिटी के बारे में पूछा है। देन HDI पे जो पैराडाइम शिफ्ट की जो लोग सोचते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में। देन इससे पहले असेसमेंट एंड स्पेशल पैटर्न, देन मेथड ऑफ ड्राइविंग HDI, वो जो ये तो GS में भी इनफैक्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए आपको रेडजेल तक जाना पड़ेगा। उन्होंने भी सबने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की है। दैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एक बुक जो आपके लिए सफिशिएंट है माजिद हुसैन जो जोग्राफिकल थॉट्स वाली है। दूसरी जो इसमें कल्चर वाले पार्ट हैं उनके लिए आप माजिद हुसैन की जो ह्यूमन जोग्राफी है उस बुक को फॉलो कर सकते हो।
एंड सिनॉप्सिस के जो नोट्स हैं वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।